everyone, this is Sachit and in this video we are going to start with for loops. लूप्स एक बहुत डरावना टॉपिक लगता है तुम लोगों को, पता नहीं क्यों, उसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है यार. इट्स एन ईजी टॉपिक एंड हम आज की इस वीडियो में फॉर लूप्स को कम्प्लीटली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग कवर अप करने वाले हैं. एंड एंडिंग में एक दो प्रोग्राम्स भी करेंगे फॉर अ प्रैक्टिस जो कि हमको स्कूल के प्रैक्टिकल्स में या फिर असाइनमेंट्स में गिवन थे. मैंने उसमें से उठा के तुमको जो प्रोग्राम्स हैं वो करवाएंगे एंड बिल्कुल क्लियर कर देंगे इस टॉपिक को, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हम यहाँ पे अपनी फाइल बना रहे होंगे फॉर लूप के नाम से. न्यू पाइथन फाइल फॉर लूप्स. ओके, तो यार लूप्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लूप्स मीन्स रिपीट करना, एक चीज़ के ऊपर इटरेट करते रहना. अब इटरेशन का मीनिंग क्या होता है यार? एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम लोगों को एंड उस एग्जांपल से तुमको समझाते हैं, राइट? तो फॉर आई इन, एक मिनट बड़ा कर लें ज़रा, फॉर आई इन रेंज 11 कोलन प्रिंट आई. अगर स्कूल में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो एटलीस्ट इस बेसिक से सिंटेक्स से तुम फेमिलियर होगे. यहाँ पे क्या हो रहा है यार, इसको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा. इस कोड को 2 लाइन का कोड है लेकिन ये बहुत कुछ कर देता है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे फॉर और इन, ये 2 वर्ड्स जो हैं ये कीवर्ड्स हैं. अगर तुम इसका जो कलर है वो भी देख सकते हो, जो कलर है उसको ऑरेंज कलर है, अलग कलर है. इट्स अ कीवर्ड इन पाइथन. आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे आई ले लिया, तुम उसको कुछ और भी ले सकते हो. सपोज मैंने इसको नम ले लिया, फॉर नम इन रेंज. हमने इसको नंबर ले लिया, हम वो भी कर सकते हैं. तो ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम नंबर को ही प्रिंट कर रहे हैं. तो फॉर नंबर इन रेंज 11. अब अगेन मैंने पहले भी पुराने वीडियोस में बोला हुआ है कि पाइथन का जो कोड है वो इतना सिंपल होता है कि तुम उसको रीड कर सकते हो. तो नंबर इन रेंज, रेंज जो है, रेंज कितनी? 0 से लेके 11 तक. 0 से लेके 11 तक में जितने भी रेंज में नंबर्स आ रहे हैं उन हर एक नंबर के लिए एक नंबर क्या? वेरिएबल. इसको मैं आई कर देता हूँ यार वरना कन्फ्यूजन हो रहा है नंबर और वेरिएबल में हमारा. तो अब यहाँ पे रेंज क्या है? रेंज यहाँ पे एक फंक्शन है. अगर तुमको पता चल रहा हो ध्यान से, रेंज और फिर नॉर्मल ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया. तो ये जो फॉर्मेट होता है ये एक फंक्शन का ही फॉर्मेट होता है. तो रेंज इज अ फंक्शन जहाँ पे हम लोग 11 एज अ पैरामीटर जो है उसको पास कर रहे हैं. तो रेंज क्या कर रहा है यार? रेंज में होती है, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है. रेंज अगर हमने ए की वैल्यू दी हुई है देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड वो जो वैल्यू है उससे -1 पे जाके वो एंड होगा. बहुत ध्यान से सुना इस बात को. रेंज एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हम एक वैल्यू देते हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई करी है उन ब्रैकेट्स के अंदर उससे एक कम पे जाके वो रुकेगा. तो अगर मैंने यहाँ पे रेंज ब्रैकेट में 11 दिया हुआ है तो 11 मीन्स हमने एक ही नंबर दिया हुआ है, ओनली 1 नंबर. तो 11 के लिए इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल एंड एट 10. 10 क्यों? एक कम. हमने बताया था लिस्ट में भी जब हम उसकी जो है इंडेक्सिंग करते हैं लिस्ट में तो वो एक कम हमेशा प्रिंट करता है, राइट? तो रेंज में भी वही सेम रूल है कि वो एक कम पे जो है जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या हो रही है? रेंज पे इटरेशन हो रही है. फॉर आई इन रेंज, जो आई है ये हर बार असाइन होगा रेंज में 0 से लेके 1 तक, सॉरी 0 से लेके 10 तक. अभी एक बार ज़रा इसको रन करते हैं देन तुमको अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो गए. 10 तक अगेन क्यों? क्योंकि 11 से -1. तो इसने स्टार्ट 0 से किया और इसने एंड 10 पे किया. अब क्या हो रहा है यार इसमें कि जब हमने इसको रन किया तो जो आई वेरिएबल है ये हर बार इटरेट हो रहा है रेंज के ऊपर से. कि हमने इसको पहले रन किया, रेंज को उसकी पहली वैल्यू मिली 0, तो आई की वैल्यू सेट होगी 0. उसके बाद जब वो फिर से लूप में जाएगा, लूप में जाने के बाद उसको अपनी सेकंड वैल्यू मिली 1. 0 के बाद 1 आता है तो आई को न्यू वैल्यू असाइन हो गई 1 जिसको हमने प्रिंट कर दिया बाद में. उसके बाद जब हम फिर से गए उसके बाद वो आ गया, आई को नई वैल्यू मिल गई नंबर 2 जिसको हमने प्रिंट कर दिया. तो अब समझ में आ रहा है कि ये हर बार न्यू लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हर बार 10 बार ये इंडिविजुअली जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करी गई है, इसलिए वो ऊपर से नीचे प्रिंट हुआ है. वो एक बारी में सारा प्रिंट नहीं हुआ, ये एक ही करके प्रिंट हुआ है. इसका मैं तुमको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ डिबगर में. तुमको अगर पता हो डिबगर क्या होता है
मैं यहाँ पे जो है एक ब्रेक पॉइंट सेट करूँगा डिबगिंग के लिए, एंड देन हम यहाँ पे जो डिबगर है वहाँ पे जाएंगे। तो ये डिबगर क्या करता है बेसिकली, डिबगर इज टेलिंग यू कि तुम्हारे प्रोग्राम में चल क्या रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ तुमको वो मे भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जो डिबगर है वो तुमको समझा देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट किया कि मुझे कहाँ से प्रोग्राम की जो डिबगिंग है वो स्टार्ट करनी है। तो मैंने इसको सपोज जो फर्स्ट लाइन है उस पर मैंने इसको सेट कर दिया। तो हम इसको करेंगे स्टेप ओवर करके। तुम नीचे यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल्स में, इसको बड़ा कैसे करते हैं यार, 1 मिनट, ये जूम इन नहीं हो रहा, ठीक है ओके, इसका मैं जुगाड़ कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो आई है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आई इज इक्वल टू इंट 0, रेंज में वो 0 पे है ना, वो नंबर्स को कर रहा है, तो नंबर्स मीन्स इंटीजर्स। तो आई को उसकी पहली वैल्यू मिली 0, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो हाईलाइट नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसने पहली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करी, उसके बाद वो अगली लाइन पे आ गया। इफ यू कैन सी जो प्रिंट वाली लाइन नंबर 2 है वो ब्लू से हाईलाइटेड है, तो वो उसके ऊपर आ गया। हम उसको अगली बार करेंगे स्टेप ओवर, तो वो वापस से पहली बारी में चला जाएगा, और कंसोल में यहाँ पे तुम देख सकते हो, कंसोल में जाके हमारा जो 0 है वो हमारा प्रिंट हो गया, क्योंकि पहली बारी में जब हमने एग्जीक्यूट किया, आई को पहली वैल्यू मिली 0, दूसरी बारी में वो प्रिंट हुआ, तीसरी बारी में वो वापस से ऊपर गया अपनी आई की नई वैल्यू लेने को। जब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो आई को नई वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि वो रेंज में अगले नंबर पे आ गया 1 पे। इस तरीके से जब तुम इसको करते रहोगे स्टेप ओवर, आई को नई वैल्यू मिलती रहेगी अंटिल इट कम्स टू 11। एक बार वो 11 पे आ गया और आई को उसकी 10 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा, एंड देन जो प्रोग्राम है वो ओवर हो जाएगा। अभी अगर आई को 3 मिला हुआ है वैल्यू, तो कंसोल में 2 तक प्रिंट हो रखा होगा, देखो 0 1 2 एंड 3, तो 3 तक प्रिंट हो गया, एंड वो ऊपर जो आई आया हुआ है अपने फर्स्ट लाइन पे, वो अपनी न्यू वैल्यू को लेने के लिए आया हुआ है। तो डिबगर का सिंपल सा फंक्शन क्या होता है कि यू कैन गेट टू नो कि एक्चुअली में तुम्हारे प्रोग्राम में चल क्या रहा है। तो हम इसको डिबगर को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, एंड आई विल जस्ट रिमूव द ब्रेक पॉइंट। तो समझ में आया कि जब हम इसको आई करके फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे आई वेरिएबल है, फॉर और इन यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, रेंज हम यहाँ पे एक रेंज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, कौन सी रेंज, 0 से लेके 11 तक। अब हमने यहाँ पे क्या करा हुआ था, इसको बस एक ही वैल्यू दी हुई थी, अब हम इसको देंगे 2 पैरामीटर्स, सपोज मैंने कर दिया 2, 11, अब यहाँ पे 2 हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम रेंज में 2 वैल्यूज़ देते हैं, 2 पैरामीटर्स देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 11, तो 2 जो है यहाँ पे वो स्टार्ट वैल्यू है, 11 जो है वो यहाँ पे एंड वैल्यू है, अगेन 11 - 1 होगा, 10 होगा। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो 2 होगी, यहाँ पे देख सकते हो 2 पहली हमारी वैल्यू आई है, पहले 0 आ रही थी, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो इंटीजर है वो हमने नहीं किया होता स्पेसिफाई, इसमें हमने जो स्टार्टिंग इंटीजर है वो 2 कर दिया स्पेसिफाई। तो 2 से लेके 11 तक ये जो प्रोग्राम है वो रन होगा, 2 से पहले के वैल्यूज़ नहीं आएंगी, और 10 के बाद बेसिकली 11 - 1 उसके बाद की वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो ये भी हमको समझ में आ गया कि जब 2 पैरामीटर्स देते हैं तो वो कैसे काम करता है। नाउ इफ़ वी कम टू थर्ड पैरामीटर्स, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दे रहे हैं, 3 वैल्यूज़ दे रहे हैं रेंज के फंक्शन को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 पे स्टार्ट होगा, 11 पे ख़त्म होगा, और 2 के बाद वो 2 के गैप पे चलेगा। तो अगर हम 2 के बाद 2 का गैप देंगे, वी स्टार्टेड फ्रॉम 2, वी गेव अ गैप ऑफ 2, तो 2 3 4 का गैप आ गया, एंड देन वी केम टू नंबर 4, समझ रहे हो। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो 2 4 6 8 कहा था ना मैंने, 2 पे स्टार्ट हुआ, 2 का गैप मिला, और ये जो सीक्वेंस है 2 2 का गैप 2 2 का गैप 2 2 का गैप, ये तब तक चलता रहेगा जब तक 11 से छोटी वैल्यू आई को नहीं मिल जाती। अगर हम इसको 1 करेंगे तो 2 1 छोड़ के आगे जो नंबर होगा ये उसके ऊपर आ जाएगा, देखो 2 3 4, तो 1 के गैप पर वो चल रहा है। अगर हम इसको 3 कर देंगे तो वो 3 का गैप देना शुरू कर देगा, 2 5 8, बेसिकली वो ऐड हो रहा है एक तरीके से, तुम ये समझ सकते हो, रेंज पे चल रहा है। तो अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हमको जो है 0 से लेके 10 तक जो भी सारे इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं, राइट। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा रहता है कि इवन नंबर्स प्रिंट करने के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, वी विल गो टिल 11 एंड वील गिव अ गैप ऑफ 2। तो 0 से जब हम 2 का गैप देते रहेंगे तो वो हमको सारे जो इवन नंबर्स है वो दे देगा कि 0 2 का गैप दिया वो नंबर 2 पे आ गया, अगेन 2 का गैप दिया वो 4 पे आ गया, अगेन 2 का गैप दिया वो 6 पे आ गया।
इस तरीके से ये तब तक चलता रहेगा जब तक i को 11 से छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती। अब ये था इवन नंबर्स प्रिंट करने का। अगर हमको ऑड प्रिंट करने हैं तो क्या होगा यार, बहुत सिंपल, हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑड नंबर से, एंड जब हम लोग ऑड नंबर से गैप्स देते रहेंगे दो दो के, तो आगे भी हमको ऑड नंबर्स ही मिलेंगे। ये सिंपल मैथ्स थी। तो अगर हम इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1 3 5 7 9, और अगर हम इसको जो है थर्ड यहाँ पे 12 कर देंगे तो 12 - 1 वो 11 तक जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा एंड विल गेट टिल 11। तो रेंज समझ में आया यार, रेंज समझ में आ गया। फॉर लूप का जो बेसिक सिंटेक्स है हमने वो देख लिया। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। हमने इसमें देखा इस वाले एग्जांपल में कि कैसे प्रिंट करने हैं ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। तो अगर हमको ये जो एंड लिमिट है जो हमने 12 यहाँ पे स्पेसिफाई करी है, अगर हमको ये बाई चांस यूज़र से इनपुट करानी हो तो इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी दिया हुआ था हमारे स्कूल के असाइनमेंट में। तो हम एक बहुत सिंपल सा करेंगे num इक्वल टू एंड इनपुट, ताकि यूज़र से जो है हम लोग इनपुट ले लें, राइट। एंटर एन एंड लिमिट, राइट। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा num नहीं लिख सकते, हमको num +1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये उससे छोटी वैल्यू ले लेगा। वरना num सपोज यूज़र को 1 से लेकर 10 तक के जो ऑड नंबर्स हैं वो चाहिए, तो वो 9 पर ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो 10 से एक नंबर कम ले रहा है, राइट। तो हमको यहाँ पे num +1 का जो मेक श्योर है वो अच्छे से करना है कि जो यूज़र ने करी हुई है हम उससे एक इंक्रीमेंट करके ही जो वैल्यू है वो दे रहे हैं। तो ये मुझसे हमें पूछेगा, मैंने सपोज यहाँ पे लिमिट सेट कर दी 20, तो 1 से लेके 19 20 तक जो भी सारे ऑड नंबर्स थे वो सारे के सारे हमको यहाँ पे दिख गए हैं। अब सिमिलरली अगर हम इसको जो है इवन नंबर्स के लिए करना है, तो इवन नंबर्स के लिए सिंपल सा दैट वील स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। हम 0 से करेंगे स्टार्ट, एंड देन जब वो एक इवन डिजिट से जो है आगे जाके बढ़ेगा तो इवन नंबर्स ही मिलेंगे आगे जाके भी। तो 0 2 4 6 8 सारे जो इवन नंबर्स हैं हमको वो मिल रहे हैं। अब उसके बाद एक और बहुत क्वेश्चन था यार जो कि कंफ्यूज कर रहा था, जिसमें हमको जो टेबल्स हैं हमको वो प्रिंट करने थे, राइट। तो टेबल्स प्रिंट करना भी इतना मुश्किल नहीं है, वो भी इजी सा ही है। अगर तुम उसको देखोगे ना, बस थोड़ा सा झोलमोल है थोड़ा सा। उसके बाद एक और क्वेश्चन मिला था यार हमको, एंड वो जो क्वेश्चन था वो टेबल्स प्रिंटिंग के ऊपर था कि अगर हमको सपोज 2 का टेबल प्रिंट करना है, 3 का टेबल प्रिंट करना है तो वो कैसे होगा। तो वो भी ईजी है। अगर तुम यहाँ पे देखो हेयर 0 से लेके 4 6 8, ये 2 का टेबल ही तो चल रहा है, ये 2 का टेबल ही तो चल रहा है। हमको बस इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डालना है, हमको बस इसे एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डालना है जिस फॉर्म में आके इट विल लुक लाइक अ टेबल। अभी भी ये टेबल ही चल रहा है, बट हमको लग नहीं रहा कि हाँ यार ये टेबल चल रही है। तो सबसे पहले हम इस नम को हटा देंगे, एंड यहाँ पे जो लिमिट है उसको 20 सेट कर देंगे, 21 सॉरी। तो अब इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा यार, पहले एक रफ आइडिया देखते हैं कि क्या होना चाहिए, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ हैं उसको फीड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मैं। तो उसके बाद सपोज हमारा हाँ वी आर प्रिंटिंग अ टेबल ऑफ 10, तो 10 × 2 विल बी इक्वल टू 20, राइट। तो आई पे आ जाते हैं यहाँ पे, एंड हमको प्रिंट क्या करना है। सो वी आर प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 10, राइट। तो हमने सपोज इसको 10 किया, एंड देन स्ट्रिंग बना दिया x को। उसके बाद आगे करके हमने इसको यहाँ पे डाल दिया हमारा i, एंड देन स्ट्रिंग में इज इक्वल टू, एंड उसके बाद 10 × i। अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो तुम, समझाऊंगा सब कुछ, एक बार पता चल जाए दैट यस व्हाट वी आर राइटिंग इज करेक्ट। यस वी आर राइट, बस एक बार ये 2 नहीं चला जाए। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 की जो टेबल है वो हमारे प्रिंट हो गई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। पहले जो नीचे लिखा हुआ मैंने उसको देखो, फॉर्मेट क्या होगा हमारा, पहले वो नंबर आएगा जिसका टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से लेकर 20 तक की जो हमारी रेंज है वो आई है हमारी, एंड देन उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, जिसकी टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जिस इंडेक्स नंबर पे हम आ चुके हैं, जैसे 10 × 0 1 2 3, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्रिंटिंग में हमने पहले क्या प्रिंट किया, प्रिंटिंग में सबसे पहले हमने 10 को एज अ इंटीजर, क्योंकि 10 का टेबल चल रहा है, हमने वो प्रिंट किया। उसके बाद कॉमा डाल के स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई का साइन दे दिया हमने। उसके बाद कॉमा डाल के
आई जो हमारा रेंज है, क्योंकि जब ये लूप में चलेगा तो आई की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 चलते चलते ये एंडिंग तक जाएगी। कौन से नंबर तक? 21 माइनस 1 तक, 20 तक जाएगी ये। एंड देन उसके बाद इज इक्वल टू अगेन स्ट्रिंग्स में, एंड एंडिंग में हमने 10 इंटू आई प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा एक्चुअली में मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अगर यार यहाँ पे प्रोग्राम आता है कि हमको जो है यूज़र ने जो नंबर हमको दिया है हमको उसका टेबल प्रिंट करना है, तो नम इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे इंट इनपुट एंटर ए नंबर, वो हो जाएगा। एंड देन जो 10 है यहाँ पे वो हमारा नम से रिप्लेस हो जाएगा कि नम का टेबल प्रिंट हो रहा है, और आखिर में हम हमारे रेंज को नम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी, एंड आई वांट टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5, एंटर किया तो 5 0 0, 5 1 5, 2 10, 3 15, ऐसे करके। तो नम जो हमने एक वेरिएबल लिया, यूज़र से इनपुट कराया उसका नंबर, उसके वैल्यू, एंड देन हमने उसका टेबल प्रिंट कर लिया। इतना समझ आया यार? तो अब हम एक बार आगे जाके थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं इसके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी दिए थे। तो हम सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर, विच इज़ अ कीवर्ड इन पाइथन। उसके बाद हमने दिया वेरिएबल का नाम, राइट। तो फॉर कीवर्ड, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दिया एक, उसके बाद हमने इन कीवर्ड डाला, इन विच इज़ अगेन अ कीवर्ड हमने डाल दिया। एंड देन हमने जो अगेन जो भी हमारी रेंज है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोग्राम्स हमारे अभी जो 10th में हम लोग कर रहे हैं वो सारे रेंज के ऊपर ही, इसलिए मैंने रेंज पे ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद हमने रेंज का जो फंक्शन है वो डाला, रेंज की हमको जो भी वैल्यू देनी थी हमने वो वैल्यू दे दी। इट कैन बी ओनली 1 पैरामीटर, इट कैन बी 2 पैरामीटर, इट कैन बी 3 पैरामीटर्स। उसके वैल्यूज़ फिर से बता रहा हूँ मैं। अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर दे रहे हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल 1 माइनस ऑफ द वैल्यू वी गेव। अगर हम 2 दे रहे हैं तो पहली वैल्यू हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू हमारी एंडिंग वैल्यू है, अगेन -1 होगा। एंड अगर हम 3 दे रहे हैं तो पहली हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी, सेकेंड हमारी एंड होगी, और जो थर्ड वैल्यू है वो हमारी स्किप्स होंगे कि हम कितने पे स्किप कर रहे हैं उसको। जैसे अगर हम 2 करेंगे तो 2 के गैप पे चलेगा, राइट। तो रेंज की मैंने वैल्यू दे दी। उसके बाद सेमीकोलन, जो कि हमारा अगेन सिंटेक्स का पार्ट है, इसको ब्रैकेट में सिंटेक्स लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आके ब्लॉक, अगेन यहाँ पे ब्लॉक मिल रहा है। जो भी हमारा ये जो प्रिंट है ये आगे इंडेंट हुआ हुआ है, एक उससे क्या कहते हैं, एक टैब से आगे इंडेंट हुआ हुआ है। जो भी हम लिखेंगे इस इंडेंट से पहले वो फॉर लूप का पार्ट नहीं होगा, जो आगे चल के ब्लॉक में प्रिंट होगा सिर्फ और सिर्फ वही हमारे फॉर लूप का पार्ट है, वरना वो प्रिंट नहीं होगा हमारे फॉर लूप में। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे एक्शन टू बी टेकन, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्शन टू बी टेकन। तो जब हमारा ये जो फॉर लूप है ये तब तक हमारा लूप में चलता रहेगा जब तक कि हमारी जो रेंज है वो ख़त्म नहीं होती। उसके बाद यार इतना समझ में आया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे जो कि अभी याद आ रहा है, इस पर काफ़ी लोगों को डाउट भी था कि इफ़ वी हैव अ लिस्ट है हमारे पास नंबर्स की, सपोज किसी की भी ले सकते हो, हमारे पास ये लिस्ट है, एंड हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट के आइटम्स को वर्टिकली प्रिंट करना है। हमको इस लिस्ट के आइटम्स को वर्टिकली प्रिंट करना है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार। रेंज की जगह हम लिस्ट का नाम डाल देंगे, कैसे, ये देखो, रेंज की जगह, क्योंकि रेंज की जगह हमने लिस्ट का नाम डाल दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉर लूप है वो हमारे लिस्ट के आइटम्स के ऊपर इटरेट कर रहा है। हमारे फॉर लूप ने लिस्ट के आइटम्स के ऊपर इटरेट किया, उसने एक एक करके जो वैल्यूज हैं वो चेंज करी, एंड इसमें क्या होगा कि हमारा जो आई है वो वर्टिकली प्रिंट हो जाएगा, 11 12 13 1 एंड 15 ऐसे करके, राइट। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो गया। तो आई होप यार कि जो फॉर लूप है वो समझ में आया होगा। ऐसी आई थिंक थोड़ी सी मुझे फीलिंग है, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट वेरी वेल, आई थिंक सो, बट अगर समझ में आया देन इट्स गुड। अगर नहीं आया तो विच आई थिंक सो नहीं आया होगा समझ में, तो कमेंट्स में डाउट्स पूछ लेना। मैं चाहे तो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस अगेन, मैं क्वेश्चंस भी ले लूँगा, बट प्लीज़ ऐसे मत करना कि समझ नहीं आया। समझ में आना चाहिए, अब चाहे तुम डाउट्स पूछो चाहे जैसे भी करो, बट समझ में आना चाहिए, ओके।
एंड वन मोर थिंग यार, मैं आई वॉन्टेड टू टेल दैट हम अपने चैनल का डिस्कॉर्ड सर्वर शुरू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग अ डिस्कॉर्ड सर्वर ऑफ आवर चैनल. एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, अगर तुमको कमेंट्स में नहीं पूछने या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया, तो वो जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो क्वेरीज हैं वो तुम लोग डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हो. तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं स्टार्टिंग में, मे बी अभी 15-20 मिनट के बाद वीडियो के डाल दूंगा. एंड देन यू कैन जॉइन दैट सर्वर यूजिंग दैट लिंक, राइट. तो समझ में आओ तो वेरी गुड यार, गो अहेड एंड गिव अ लाइक टू द वीडियो. एंड हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम है, तो थोड़ा सा उसको एक्सेलरेट कर दो इफ़ पॉसिबल. सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ने चाहिए, राइट. ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग वाइल लूप से स्टार्ट कर रहे होंगे. Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way. Yeah. Sometimes I struggle in this place.